अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त नासिर अहमद, आप देख रहे हैं यकपासी ग्राफिक्स चैनल। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज हमारा क्लास नंबर 3 है। पिछले क्लास में हमने सीखे थे कि यहाँ से आप जैसे ही ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले जो यहाँ पे गैलरी है, गैलरी नज़र आएगा। इससे आप अपनी गैलरी से कोई भी पिक, कोई भी टाइटल, बैकग्राउंड वगैरह जो भी आपको उठाना चाहिए उठा सकते हैं। उसके बाद है ऑनलाइन पिक। इसके बारे में भी हमने तफसील से बात किया था कि आप कोई भी बैकग्राउंड अपनी मर्ज़ी से सर्च करके आप उठा सकते हैं इससे। और ये जो है माई फोल्डर्स, इधर आपके अपने फाइल है, ये आप यूज़ भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट। टेक्स्ट आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से आपका जो भी लिखना आपको होता है तो आप यहाँ से ऐड टेक्स्ट करोगे तो आप यहाँ से लिख सकेंगे। उसके बाद है पेज बॉर्डर्स। ये पेज बॉर्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये आप बॉर्डर यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जो पिछली वीडियो में हमने बताया था। ये ड्राव है, इसका भी मैंने बताया था कि इस पर अगर आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पे निशान लगाना चाहो तो आप निशान लगा सकते हैं या आप दे सकते हैं इस तरह। तो इसके बाद है, ये हम डिलीट करते हैं। इसके बाद टेबल है, ये आप अपने स्कूल के लिए रजिस्टर और इम्तिहानात के लिए वो पर्चा बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है लोगो, या आप लोगो यहाँ से उठा सकते हैं। ये स्पेशल टेक्स्ट है, आप यहाँ से टेक्स्ट और अलकाबात मुख्तलिफ अपने महफिल का जो पोस्टर है उसके लिए हर किस्म के यहाँ से चीज़ें आप उठा सकते हैं लिखे हुए। उसके बाद बॉर्डर है। बॉर्डर आपको बताया था कि आप इससे हर तरह के इस्लामिक बॉर्डर है, बिजनेस वाले, हर किस्म के आप यहाँ से बॉर्डर उठा सकते हैं। उसके बाद है पीएनजी इमेजेस। इधर आपको शेप्स वगैरह भी मिलेंगे और तस्वीरें मिलेंगे। स्पेशल जो प्रोग्राम खुतबे जुम्मा है, इस तरह के वो अगर आप सर्च करेंगे तो वो भी आपको मिलेगा। उसके बाद है यहाँ शेप्स। शेप्स में भी मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से अपने महफिल के लिए जो आप नाम लिखते हैं, तारीख़ लिखते हैं, उनमें आप ये सारे यूज़ कर सकते हैं। और आज का हमारा क्लास जो है क्लास नंबर 3 है। तो आज हम सीखेंगे, यहाँ से आपको कुछ नज़र आ रहे हैं ऊपर, ये 4 चीज़ें आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको इंशाल्लाह मैं आपको ये टूल्स बताऊंगा। और उसके बाद यहाँ आपको जो नज़र आ रहे हैं ये सारे ये टूल्स है। ये है, अगर हम कुछ उठाएंगे तो ये टूल्स और भी बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो अभी स्क्रीन पर है मैं आपको ये समझाऊंगा, उसके बाद जो हमारे लिखाई के या कुछ चीज़ें उठाने के बाद जो शो हो जाएंगे हमारे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको यहाँ नज़र आ रहा है रीसाइज। रीसाइज आपने अभी साइज़ उठाया है, अब आप इसको साइज़ चेंज करना चाहते हो। तो जैसे कि मिसाल के तौर आप यूट्यूब थंबनेल के हिसाब से बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से ये रीसाइज पे क्लिक करके आप यहाँ से जो भी साइज़ आपको उठाना हो आप यहाँ से उठा सकते हैं। अब मैंने उठाया तो ये साइज़ हो गया। और उसके बाद है, अब हम वही साइज़ लेना चाहते हैं जो पहले पोर्ट्रेट वाला लेना चाहेंगे, क्योंकि आगे काम बढ़ जाएगा इसमें। उसके बाद है यहाँ पे आपको जो बीजी नज़र आ रहा है, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो लिखाई है, बहुत सी दोस्त टाइटल या अपने उलमा के महफिल में उलमा के नाम लिख के उनको वो पीएनजी में उनको चाहिए होते हैं, तो वो इसी तरह आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये पीएनजी हो जाएगा। और मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि आप पीएनजी कैसे सेव करेंगे। और उसके बाद है यहाँ पे जो बीजी कलर है, आप बीजी कलर यहाँ से
ये जो अभी ये हमारे पास ये पीएनजी हो गया। तो आप यहाँ से अगर कोई बैकग्राउंड वगैरह आप लेना नहीं चाहते, इसी अपने इसके खुद के बैकग्राउंड पे काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बीजी कलर, आप यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हो। तो फिर उसके बाद इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। ये है। अब मैं ये वाइट रखना चाहता हूँ, मैंने वाइट रखा। और उसके बाद ये, इसको आप छोड़ दें, इसको जब काम आएगा तो मैं इंशाल्लाह इसके बारे में बता दूंगा। उसके बाद है, यहाँ आपको जो नज़र आ रहा है अंडू नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप अगर कोई गलती वगैरह करेंगे तो वो, जैसे कि देखें आप, ये मैंने पहले इस कलर का बैकग्राउंड दिया था, तो अब मैंने वो तो डिलीट किया। अब अगर इसको लगाओगे तो वो आपका जो पीछे आपने गलतियाँ की है, या आपके जो अल्फाज आता आपने कुछ छोड़े हैं, आप वापस अपने उसी जगह पे आना चाहते हैं, तो अब यहाँ ये लगाते जाएंगे, वही जगह आपके पास आ जाएगा। उसके बाद है ये रीडू। और ये जैसे कि आपका जो इससे पहले काम हुए हैं आपने वो डिलीट किए, ये आपको पहले अपने काम की तरफ ले जाएगा। इसके बाद ये है जो आपने पहले कुछ किया डिलीट किया, फिर आप यहाँ से वापस ला सकते हैं। और उसके बाद है पेज। ये हमारे उन दोस्तों का काम में आएगा जो यानी कि डबल साइड वाले कार्ड बनाते हैं, दावतनामे बनाते हैं। बहुत से दोस्त हैं जो किताबें बनाना चाहते हैं, तो ये आप यहाँ से पेज ले सकते हैं। सही है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे पेज #1 नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ से पेज को इधर से लगा के, इधर जो आपको ऐड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, अब यहाँ से इसको लगा के यस पे करेंगे तो ये आपके पास 2 पेज हो जाएंगे। अब मैं एक का कलर अलग करना चाहता हूँ, फिर दूसरे का वाइट। अब देखें, और अगर आप और काम पेज जितने आप बढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, जो आप डिलीट करना चाहें आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास है 3 डॉट का निशान है, इसमें भी वही काम है जो हमने पहले पहली क्लास में हमने बताया था। आप अभी यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट पेज है आपके पास वो आपको शो हो जाएगा। और उसके बाद है ये ऑनलाइन डिज़ाइन। अब ये भी वही है जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। माई डिज़ाइन है, ये भी मैंने बताया था। और ये ट्यूटोरियल है, ये भी बताया था। ये भी बताया था कि आप इनसे कॉन्टेस्ट यानी कि जो मुकाबला जात की जो डिज़ाइनें वगैरह है, आप यहाँ से वो देख सकते हैं और उनमें हिस्सा भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे वही चीज़ें हैं जो हमने पिछले क्लास में बात की थी। इसमें आपको जो उर्दू डिज़ाइनर टीम ने दूसरे ऐप्स बनाए हैं तो वो भी सारे इसमें हैं। उर्दू डिज़ाइनर के अलावा इन्होंने जिस जिस ऐप के ऊपर काम किए हैं वो सारे, ये सारे इन्हीं दोस्तों के ऐप हैं। वैसे तो ये काम कंप्यूटर वगैरह से होता था, अभी हम इन दोस्तों की मेहनत की वजह से हम इसको मोबाइल पर कर सकते हैं। कुछ उठाएंगे उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें हैं वो आगे हमें शो हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम कुछ लिखना चाहेंगे। आप यहाँ से आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ये सारे आपके पास शो हो जाएंगे जो पिछले दूसरे क्लास में हमने इन सब के बारे में जिक्र किया था। अब मैं कुछ लिखना चाहूँगा तो इधर से ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, इधर मैं लिखूँगा यकपासी फ्री ग्राफिक्स कोर्स। ठीक है, अभी हमने ये उठाया, तो अभी आप देख सकते हैं अभी हमारे पास जो टूल्स थे वो सारे बढ़ गए हैं, ज़्यादा हो गए। अब सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लेयर। आप लेयर पे जाएंगे, जितने भी आपने काम किए हैं ये सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे।
तो आपने जो काम किया है आप यहाँ से उनको लॉक भी कर सकते हैं। अगर उनको आप आर्जी तौर पर अगर आप उनको हटाना चाहो सामने से, तो अब यहाँ पे ये जो आंख का निशान नज़र आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके वो गायब हो जाएंगे। जब आप लगाओगे तो फिर आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। और उसके बाद है पेज के बारे में हमने बात किया था, और इन दो के बारे में भी बात किया था। उसके बाद ये जो आपको ब्लेंड नज़र आ रहा है, ब्लेंड आप अगर कोई लाइटिंग वगैरह आप उठाओगे तो फिर वो इधर काम करेगा। अगर आपने ब्लैक स्क्रीन पे कोई लाइटिंग है, आप वो सिर्फ लाइटिंग रखना चाहते हो, तो आप यहाँ से वो स्क्रीन करके अभी देखें, आप स्क्रीन पे लगाओगे तो जो स्क्रीन का कलर है वही आपका जो आप रख रहे हैं तो उसका भी वही कलर होगा। तो इसको मैं नहीं करना चाहता स्क्रीन। तो उसके बाद तो ये आप लैगिन देख रहे हैं, इसमें आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। कभी कभार ऐसी चीज़ें होती है जो आपके फिंगर लगने से वो गायब हो जाते हैं, फिर आप यहाँ पे लगा के ये और ये दोनों, ये जो दरमियान में है, ये दोनों पे आप क्लिक करेंगे तो वो स्क्रीन के सेंटर पे आ जाएंगे। और इधर मिसाल के तौर अभी ये दो लाइनें हो गई, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, जो नीचे वाले लाइन है वो इसके लेफ्ट साइड से जो दूसरे हैं उनके नीचे वाले के वो शुरू होंगे। और अगर इस पे क्लिक करेंगे, जो जितने भी आपने लाइनें लिखी है वो एक दूसरे के बराबर नीचे आएंगे। इस पे लगेंगे तो राइट साइड से सारे हो जाएंगे। और इस पे ऐसे बहुत स्पेस आएगा इनमें। तो अब आप हम ये लेना चाहते हैं। उसके बाद है ये, अगर आप किसी लेफ्ट साइड पे आपका शेप है, आपका नाम है, जो भी चीज़ है, तस्वीर है, आप अगर लेफ्ट साइड पे रखना चाहते हैं, आप यहाँ से लगा के वो खुद ब खुद लेफ्ट साइड पे जाएगा, यहाँ से राइट साइड पे जाएगा, और यहाँ से सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ से जो आप फुल ऊपर रखना चाहते हो तो ये ऊपर जाएगा इसके ज़रिए। और अगर आप दरमियान में रखना चाहते हो तो इसके ज़रिए आप दरमियान में रख सकते हैं। इसके ज़रिए आप फुल नीचे भी रख सकते हैं। और उसके बाद ये जो चीज़ें हैं, ये जब आपके पास कुछ चीज़ें होंगे फिर ये आपको समझ आ जाएगा। मैं आगे इंशाल्लाह इनके बारे में आपको समझाऊंगा। अगर आप ये लगाएंगे, अभी मैं आपको समझाने के लिए भी यहाँ से कुछ चीज़ उठाता हूँ, कोई शेप्स उठाता हूँ मैं। ये हो गया, आप इसकी डुप्लीकेट करें। ये चीज़ें अभी ये हमारे पास है। अब ये हमारे पास है। अब हम ये लिखाई जो है इसको हम कौन सा कलर देंगे, या कोई सा भी कलर दे दे के इनके इनसे चेंज हो। अब आप यहाँ देखें, हमारी जो लिखाई है वो इनके नीचे गया है। तो आप यहाँ से अभी ये जो आप क्लिक करेंगे, ये जो जितने ऊपर फुल ऊपर वाला यहाँ से फुल नीचे जाएगा, जितने भी आपने चीज़ें उठाए हैं उनके सब के नीचे जाएगा। और ये जो उसके बाद वाला है, आप ये क्लिक करेंगे, जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट किया है इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो फुल ऊपर आ जाएगा। अभी मैं ये करता हूँ, अभी इस पे मैंने क्लिक किया तो ये फुल स्क्रीन पे आ गया। और उसके बाद ये है कि आप जितनी दफ़ा लगाओगे उतने चीज़ों के ये नीचे जाता रहेगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप पे। अब मैं सिर्फ इस ब्लैक के नीचे करना चाहूँगा इसको, तो इस तरह भी मैंने लगाया, ये ब्लैक के नीचे हो गया। अभी आप देख सकते हैं, मैं ये हटा दूँ थोड़ा इधर से, आप देख रहे हैं ये है। फिर ये मैं क्लिक करूँगा तो फिर ये उससे भी नीचे जाएगा, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद आप यहाँ लाए तो फिर आपको समझ आएगा। इस पे आप एक एक करके उसको नीचे ले जा रहे थे, तो इसके ज़रिए एक एक करके ऊपर ला सकते हैं। अब वो नीचे है तो एक लगाया, सुर्ख वाले उस पे शेप के ऊपर आ गया। अब मैं दोबारा लगाऊंगा तो ये इसके ऊपर आएगा। आपके पास जितने भी चीज़ें उठाई हुई होगी आपने लेयर में, अब यहाँ देख सकते हैं लेयर में, आप यहाँ से आसानी से भी ये कर सकते हैं कि इनके सबके नीचे करो। जो आप नीचे करना चाहें, जो ऊपर करना चाहें, तो आप यहाँ से फिर इसको ऊपर भी कर सकते हैं। और
ये जो मैंने आपको समझाया था ये चीज़, ये आपको इधर भी काम आएगा। अब ये 3-4 चीज़ें आप इनका सब का जो वो बराबरी है, आप एक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, वो सारे एक ही लेवल में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है ये जो मूव का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, मूव पे आप क्लिक करेंगे। ये आप जिस साइड पे निशान लगा हुआ है उसी साइड पे ये आपको काम आएगा। उसी साइड पे आप रखना चाहेंगे तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता करके आपका जो चीज़ है वो आगे नीचे ऊपर लेफ्ट राइट साइड कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा एक बार में मैं ज़्यादा इसको नीचे करूँगा या ऊपर, तो इस आप यहाँ से ये जितना बढ़ाओगे तो ये उतनी दफ़ा जब आप क्लिक करोगे तो उतने ज़्यादा ऊपर होगा। मैंने इसको 90 किया है तो 90 में मैं लगाऊंगा तो इतना आएगा। जब 30 करूँगा 30 का जो है इतना आएगा। आप यहाँ से बस एक आप रखें, एक के बराबर रखें तो इस हिसाब से आप इसको अगर आप दबा के रखेंगे भी ये खुद ऊपर उतना होता जाएगा। और अगर आप एक एक बार लगाते जाओगे भी ये उसी साइड पे होगा जिस साइड पे आप लगाओगे। ये सारे जितने भी निशान आपको नज़र आ रहे हैं तो जिस साइड पे ये तीर की निशान लगी हुई है आप जिस पे क्लिक करेंगे तो वो उसी साइड ले जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है, आप ये देख सकते हैं। अब मैंने इसको प्रेस किया है तो अभी ये टेढ़ा हो रहा है जो लिखाई है। तो अब अगर आप इसको इतनी दफ़ा लगाओगे तो ये इस तरह होता जाएगा। और उसके बाद ये है कि लेफ़्ट से राइट की साइड करेगा और ये राइट से लेफ़्ट की तरह आप देख सकते हैं इस तरह। उसके बाद पहले हम इन शेप्स को हटा देंगे क्योंकि हमारे काम के नहीं है। उसके बाद इसको आप ब्लैक करोगे तो सही रहेगा। उसके बाद ये जो ऊपर वाले जितने भी थे मैंने आपको समझा दिए, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे ये। और उसके बाद सेव है, सेव का तो आखिर में मैं आपको बताऊंगा किस तरह करना है। उसके बाद अगर आप इस तरह करोगे, किसी भी चीज़ को आपने सेलेक्ट नहीं किया है तो वो यही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। पहले ये हमारे पास 3-4 चीज़ें थे, अब जब हमने चीज़ें उठाए तो अब ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आप अगर ऐसा कभी होता है कि आपने शेप छोटा उठाया है, मिसाल के तौर अब ये शेप है, अब हम इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, इस तरह तो हम नहीं लिख सकते। तो इसको ये जूम का जो निशान आपको नज़र आ रहा है, आप यहाँ से जूम क्लिक करके आप इसको जूम करके इसमें आसानी से आप जो भी लिखना चाहे, इसको एडिट करना चाहें आप कर सकते हैं जूम करके। उसके बाद काम ख़त्म होने के बाद आपको ये जो रीसेट जूम है ये लगा दोगे, वापस अपनी जगह पर हो जाएगा। उसके बाद है ये डिलीट का ऑप्शन, आप इस पे लगाओगे तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है साइज़ का ऑप्शन, साइज़ आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ से भी साइज़ बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी आप साइज़ बढ़ा सकते हैं। अगर इस तरह क्लिक करके आहिस्ता आहिस्ता अगर आप बढ़ाना चाहो या इस तरह बढ़ाना चाहो, जिस तरह आपको सही लगे। उसके बाद है आपको इधर नज़र आ रहा है स्ट्रोक, स्ट्रोक ये जो है बॉर्डर है, आप यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं। अब देखें हमारा जो लिखाई है वो भी ब्लैक था, बॉर्डर भी ब्लैक आ गया। तो आप बॉर्डर का जो कलर है आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मैं सुर्ख करूँगा तो ये देखें आप सुर्ख हो गया। इधर से मिक्स कलर आप ले सकेंगे। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास आप देखेंगे नज़र आ रहा है आपको मिक्स कलर। फिर आप यहाँ से उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ऊपर साइड वाले का और मैं सुर्ख करना चाहूँगा इस तरह, ये आप कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है जो अब यहाँ से जो ये ए का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, अब यहाँ पे क्लिक करके इसका जो बॉर्डर है
इसका आप साइज़ कम करना कर सकेंगे। आप देखें, ये आप अगर बढ़ाना चाहो बढ़ जाएगा, इधर से आप अगर कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो। उसके बाद है, ये भी कर लिया, और ये जो आपको रैंडम का ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे, अल्लाह अब हाफिज। यहाँ पे अगर लगाएंगे तो ये अपनी मर्ज़ी से इसको सॉरी इसको बॉर्डर देगा। अब देखिए यहाँ जितनी दफ़ा आप लगाते जाओगे वो चेंज करता रहेगा। तो इससे अच्छा है आप अपनी मर्ज़ी से ले लें जो भी कलर आप लेना चाहें। उसके बाद है शेडो। ये जो साए की तरह तस्वीर के नीचे ये फॉन्ट है, शेप है, जो भी है, टाइटल वगैरह के नीचे आपको साए की तरह नज़र आ रहा है होगा कि इसका साया है क्या है। आप यहाँ से वो भी देख सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी ये जो अक्बासी ग्राफिक्स लिखा हुआ है, इसका ऐसे साए की तरह यहाँ आपको नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ से लेफ़्ट राइट जो ऊपर लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसकी जो साया है उसको आप लेफ़्ट राइट की तरफ भी कर सकते हैं। इधर से आप नीचे ऊपर भी कर सकते हैं जहाँ पे आप करना चाहें। अब मैं इसके बराबर में करना चाहूँगा तो ये दोनों को मैं सिफर कर दूंगा। उसके बाद है सॉफ्टनेस है। सॉफ्टनेस पे आप यहाँ जितना ज़्यादा करोगे तो उतना ही इनका सॉफ्टनेस बढ़ता रहेगा। अब यहाँ से बस इतना काफ़ी है, 4-5 तक आप कर दें, या आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये रैंडम ये अपनी तरफ से इसको देगा मुख्तलिफ कलर जो आप नहीं रखना भी चाहते कि वो दे देगा। तो उससे अच्छा है आप अपने हिसाब से कलर रख लें। और उसके बाद है ये डुप्लीकेट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। डुप्लीकेट आप यहाँ से जो भी चीज़ है आपका, अक्सर ये हमें शेप्स उठाने के लिए होता है, ये काम आता है कि एक शेप है उसको 5-6 जगह पे रखना है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये डुप्लीकेट पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपका एक पासी ग्राफिक्स हो गया, इसका कॉपी हमारे पास आ गया। फिर अगर लगाओगे तो फिर ऐसे कॉपी जितनी दफ़ा आप लगाते जाओगे तो आपके पास कॉपी आता रहेगा। तो इसको हम करते हैं डिलीट। चले, ये हो गया। ये आपको ओपेसिटी नज़र आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसको आप जितने कम करना चाहेंगे ये वहाँ पे नज़र काम आएगा। जब आप किसी के लिए पैड बना रहे हैं, मदरसे के लिए या किसी उसके बिजनेस के लिए पैड बना रहे हैं, उसका लोगो अगर आप रखना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से लोगो रख के फिर इसको आप कम कर सकते हैं कि वो जो उसका लोगो है वो उसी पैड के अंदर नज़र आए। उसके बाद है एडिट। आप यहाँ से जो इसको हम फुल कर देंगे, आपने जो यहाँ से टेक्स्ट लिखा है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है। आप जो भी इसमें ऐड करना चाहे या जो भी इससे कम करना चाहे तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद है फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको बहुत से फ़ॉन्ट्स मिलेंगे जो आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखिए ये मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स आपको नज़र आएंगे यहाँ पे। इंस्टॉलेड आप यहाँ पे जिनको आपने इंस्टॉल किया है वो यहाँ आपको नज़र आएंगे, और यहाँ पे इंग्लिश के लिए जो फ़ॉन्ट्स है वो आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे अगर आप इनमें और डाउनलोड करना चाहो तो ये डाउनलोड मोर का ऑप्शन लगा के यहाँ आपको सारे नज़र आ रहे हैं। उर्दू फ़ॉन्ट है, हिंदी फ़ॉन्ट, सराइकी फ़ॉन्ट, इंग्लिश फ़ॉन्ट। आप यहाँ से उर्दू में जो भी डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं। ये जो जिनके ऊपर स्टार है आप ये नहीं कर सकते, और इसके अलावा आप सारे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास अच्छे से अच्छे फ़ॉन्ट आ जाएंगे। अब मैं ये यूज़ करना चाहूँगा, ये आपके पास तो नहीं होगा
क्योंकि स्टार लगा हुआ है इस पर, ये प्रीमियम है तो ये मैं यूज़ करना चाहूँगा। तो इस तरह लगा के डाउनलोड करोगे ये खुद ब खुद आपका जो फ़ॉन्ट और टेक्स्ट है उस पर ही अप्लाई हो जाएगा, आप देख रहे हैं। उसके बाद आप चेंज करना चाहोगे इसी पे लगा के, फिर ये जो इंस्टॉलेड है आप, ये मुझे यहाँ पे नज़र आएगा। अभी मैंने इंस्टॉल किया है तो ये इंस्टॉलेड में हमें नज़र आ रही है, देख रहे हैं आप। जमील नूरी नस्तालिक कशीदा उर्दू फ़ॉन्ट है, तो आप यहाँ पे लगा के ये आ गया हमारे पास। उसके बाद है कलर, ये आप कलर दे सकते हैं। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन, इसमें ये मिक्स कलर देगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं आप, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं इंशाल्लाह ये लिखाई जो आपकी फ़ॉन्ट है या नाम है, टाइटल है, जो ख़तीब का आप नाम लिखते हैं, इन सब के ऊपर कि इनको क्या कलर देना है, किस तरह कलर देना है, उस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, स्पेशली सिर्फ कलर देने के लिए और इम्बोज वगैरह ये सारे। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है ये मल्टी स्टाइल टेक्स्ट, आप यहाँ से देख सकते हैं। एक एक करके इनको आगे लेफ्ट राइट और नीचे ऊपर मूव कर सकते हैं। अभी देखिए ये अगर आप लेफ्ट साइड पे बढ़ाते जाओगे तो आपका जो लिखाई है वो ऊपर जाएगा। अब अगर आप इस तरफ करोगे तो ये नीचे आएगा। उसके बाद ये है जो फर्स्ट वाला लिखाई है इंग्लिश में लेफ्ट साइड पहले वाले को नहीं करेगा, और उर्दू में जो पहला लिखाई है जैसे कि अक्पासी ग्राफिक्स से हमारा शुरू हो रहा है तो इसको इसकी जगह से पीछे, यानी कि राइट से शुरू है तो राइट की तरफ पीछे नहीं ले जाएगा, लेफ्ट की तरफ आप इसको कर सकते हैं। आप देखें अब मैं इसको इस तरफ जितना भी करूँगा नहीं होगा जब तक मैं इसको लेफ्ट पे नहीं करूँगा। तो आप यहाँ से इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट की तरफ भी कर सकते हैं। अभी इसको आप छोड़ दें। इसके बाद आपने मिसाल के तौर ग्राफिक्स को इसके साथ मिला देना है, तो आप ग्राफिक्स को सिलेक्ट करें, इसको अनसेलेक्ट करें, तो अभी आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको मैं कोर्स को थोड़ा ऊपर करके ऐसे दरम्यान में रखना चाहूँगा, तो ये है, आपको नज़र आ रहा है। ये सारे इंशाल्लाह आसान है, आप थोड़ा तवज्जो देंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। और इसी में आप एक ये अल्फाज का साइज़ बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। अब देखो ये यकपासी का साइज़ है, अब यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, यहाँ से आप कम भी कर सकते हो। और उसके बाद है यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट नज़र आए, यहाँ पे जो आपको स्ट्रोक नज़र आ रहा है, आप एक ही अल्फाज का जो स्ट्रोक है यानी कि वो है बॉर्डर है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जिस जिसको आप सेलेक्ट करेंगे। अब मैं ये दोनों को ग्राफिक्स को छोड़ के दोनों का मैं बॉर्डर चेंज करना चाहूँगा, मैं यहाँ से उनका चेंज कर सकता हूँ बॉर्डर। ठीक है, अगर आप सबको सेलेक्ट करेंगे तो सबका चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ से अपना काम करके तो फिर इसमें सब को आपने सेलेक्ट करके उस पर डन पे क्लिक करना है। उसके बाद है स्टाइल्स है, इसमें आपको जो कलर नज़र आएंगे आप यहाँ से कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपने टाइटल वगैरह पे। मैं मिसाल के तौर इस पर क्लिक करूँगा, यस कर दो, तो अब देखें ये जो बॉर्डर में देख कितनी खूबसूरती लाया है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद है ये आप
यहाँ से भी इनको कलर दे सकते हो आप। यहाँ से ये पर्सन है, आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे उसी का कलर आ जाएगा। आप देख सकते, इसको मैं वाइट शेडो बॉर्डर दूंगा या कोई और कलर, तो देख सकते हैं आप। अब देखिए वो जो फूल वाला हमने पिक्चर सेलेक्ट किया वही हमारे सामने आ गया, आप देख सकते हैं। ये सेलेक्ट करके आपको फॉर्मेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपकी जो लिखाई है वो इसको मुख्तलिफ किस्म में और इसको बड़ा भी देगा, मोटा भी कर देगा और एक साइड भी कर देगा। आप देखें ये एक साइड से आप अगर ये लगाएंगे, आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे आपको लिखाई को यानी मोटा कर देगा। हम देख सकते हैं, देखिए ये आप लगा देंगे तो ये आपके लिखाई का जो नीचे है इस पे लकीर की तरफ कुछ लेके आएगा। और अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपकी लिखाई के दरम्यान पे लकीर आ रहा है, देखिए। अब मैं ये हटाना चाहूँगा तो यहाँ से इसको इस तरह करोगे तो वो हो जाएगा। ये आपको नज़र आए टेक्स्ट बीजी। अब टेक्स्ट बीजी आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, यानी कि आपका जो लिखाई है आप उसको अगर इस तरह शेप कलर देंगे तो आप कोई भी दे सकते हैं। अब देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप डिलीट करेंगे, उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है थ्री डॉट, ये ऐसे निशान लगाता है। ये होते हैं कोई कोर्स वगैरह होता है तो उसमें हर लाइन पे अलग निशान होता है, तो आप यहाँ से इस तरह लिखना जो भी लगाना चाहो तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वर्ड स्पेस, दर जो स्पेस है वो यहाँ से ये बढ़ा भी देगा कम भी कर देगा, आप देख रहे हैं। जितना बढ़ाओगे बढ़ जाएगा और जितने कम करोगे कम होता जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरह। उसके बाद है सिलेक्ट वर्ड्स, इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके जितने भी अल्फाज है वो सारे एक एक अलग अलग होंगे। जैसे कि अक्फासी अलग लिखा हुआ है तो वो अलग हो जाएगा, ग्राफिक्स अलग है तो वो अलग हो जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरह। ये अक्फासी अलग हो गया, ग्राफिक्स अलग हो गया और ये स्टार हमारे पास था ये हो के अलग हो गया। और उसके बाद है, अब ये सारे डिलीट कर दें। उसके बाद है ये स्केव का आपको नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कि ये देखिए आप इस तरह कर सकते हैं और ऊपर नीचे की तरफ करना चाहे तो इस तरह ऊपर नीचे भी ये इस तरह ऊपर जाए, इसको आप छोड़ें। उसके बाद हमारे पास है ये ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा लिखना है फिर ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो मैं इसमें इजाफा करता हूँ, यहाँ से एडिट पे क्लिक करूँगा, ये पास से हो गया है। फिर अब ये है, ये आ गया। यहाँ से हम थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देंगे। अब ये अब जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो अब देखिए कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा। इन सब के बारे में आपने पीछे पढ़ा। और उसके बाद है ये वर्क शेप, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ से इसको
ऐसे गोल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका साइज थोड़ा छोटा रख लो। आप यहाँ से इसको गोल अगर करना इस तरह करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, इस तरह करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी से, जिस तरह आपका दिल चाहे आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद ये है कि एक साइड से इसको यानी कि पतला करता है, दूसरी साइड से इसको यानी ज़्यादा बड़ा करता है। तो जो आप जिस तरह आप करना चाहें ये आप देख सकते हैं। आप एक पास ही देखिए किस तरह हुआ है, आपको उसको भी देखिए। तो इसको हमने ज़ीरो रख दिया। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इस तरह इस पास को थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर देता है, जिस तरह आप अगर करना चाहें। ये जो है ये कभी कोई लोगो वगैरह होता है उसके लिए काम आता है, कि जो गोल करना होता है लोगों में जो भी लिखो इस तरह उसको टेढ़ा कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद तो ये रजिस्टर भी उसी तरह है, और रजिस्टर उसके बाद में भी इसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जब नाम लिखने की बारी आ जाएगी। सिर्फ जो टाइटल है नाम है। अब जैसे रजिस्टर करेंगे ये इस तरह आएगा आपके पास, तो फिर इसको आप एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद आप इसको जैसे ही रजिस्टर करोगे तो ये इस तरह आपके पास आपके सामने आएगा। इसको आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको एडिट नहीं, जब रजिस्टर करोगे तो फिर आप एडिट नहीं कर सकते। फिर इसका कलर जो ऑप्शन है इस तरह कलर यहाँ से आएगा। और अगर आप इसको 3D में करना चाहो तो इसको हमेशा आपने पहले जो कलर है वो डार्क देना है, उसके बाद उसी कलर में अगर आप देना चाहते हैं इसका 3D तो उसी कलर में फुल कलर उठाओ, या अगर दूसरे कलर में आप देना चाहे तो दूसरे में दे सकते हैं। अब ये मैं लेता हूँ डार्क रेड, ये हो गया। उसके बाद जो है इस तरह आप खींचते जाओगे तो आपको नज़र आएगा ये आउटलाइन है। उसके बाद इधर है, अब पहले हमने कलर देने के बाद इनबॉल देंगे। इनबॉल दिया, अब आप ये देख सकते हैं ये वाइट में इसको इनबॉल दिया। तो अब यहाँ से ये आप उठा के इसी रेड पे क्लिक करके फिर ये जो आपको वही नज़र आ रहा है, अब वही पे जैसे ही क्लिक करेंगे इधर इसको फुल कलर करेंगे तभी देखें आपके पास इस तरह देख कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है 3D की तरह। और उसके बाद है ये जो शेडो है, हाँ अगर आप इसका 3D तो इधर नीचे से देना चाहो तो नीचे से दे सकते हो, ऊपर से देना चाहो तो ऊपर से। अगर ये ऊपर साइड से है इसको अगर नीचे साइड से करेंगे तो नीचे से इसका 3D की तरह नज़र आएगा। उसके बाद शेडो है, शेडो भी इसी तरह आपने उसी कलर का लेना है तो फिर इसमें थोड़ा सा चमक आएगा। ठीक है, इसको फुल कलर किया हम देख सकते हैं। और उसके बाद ये करने के बाद आपने अभी बारी आएगी बॉर्डर की। आप अभी बॉर्डर जैसे ही दोगे हम देख सकते हैं बॉर्डर को फिर आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, और इसका जो सॉफ्टनेस है वो यहाँ से कम भी कर सकते हैं। देखिए अभी किस तरह नज़र आ रहा है, इस तरह भी कर सकते हो। और एक मिनट में इसका कलर चेंज कर भी यहाँ से ये होगा। ठीक है, आज एक दोस्त ने मुझे पर्सनल पे वॉइस भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि हमें पोस्टर बनाना सिखाए। तो मैंने यही अर्ज़ किया, मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको सारा सिखा दूंगा। और ये पहले मैं इन सब टूल्स के इंट्रोडक्शन का फ़ायदा ये है कि पहले आप ये सारा समझ जाएंगे कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है, कौन सा चीज़ कहाँ पे, तो फिर उसके बाद आपके लिए मुश्किल नहीं होगा डिज़ाइन बनाना। फिर उसके बाद सिर्फ आपने ये समझना है कि मुझे इस चीज़ के लिए यानी जुम्मा मुबारक के लिए क्या क्या चाहिए होगा, किस तरह का डिज़ाइन बनाना होगा, तो फिर आप उसी हिसाब से बनाएं। तो चले
आज का क्लास हमारा यहीं तक था। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। हो सकता है कि आपके ज़रिए आपका दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सके। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।